हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले गए हैं। तो आज येस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं और जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकल कर आए हैं। एस्टिमेट लगाए जा रहे थे, उससे कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतर आए हैं। और जो कंपनी का अनुमान लगाया जाता है ये कंपनी लॉस बुक करेगी, बट कंपनी ने उसको बीट कर दिया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर देखें तो आज येस बैंक के शेयर में गिरावट देखने को मिली, बट उसके जो रिजल्ट था वो काफ़ी पॉजिटिव आया। तो क्या रीज़न था कि येस बैंक का शेयर का प्राइस इतना गिरा और जबकि रिजल्ट उसके इतने अच्छे पॉजिटिव आए हैं? तो पूरा डिस्कस करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, येस बैंक क्वार्टर 2 का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 74% ऑफ YOY ज़्यादा आया है। YOY क्या है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नतीजे आते हैं, जब हम नतीजों की बात करते हैं तो उसको दो तरीके से कंपेयर किया जाता है। एक तो है कि सितंबर 2021 को एक साल पीछे जाकर के सितंबर 2022 से कंपेयर करें। इस कंपैरिजन को बोलते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, मतलब YOV। और अगर हम एक क्वार्टर पीछे जाकर कंपेयर करें, यानी कि सितंबर 2021 को हम जून 2021 से करें, तो उसको बोलते हैं, यानी कि एक क्वार्टर पीछे जाके कंपेयर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है जी। तो ईयर ऑन ईयर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो नेट प्रॉफिट के अंदर जो 74% की जंप दिखाई दे रही है, ये ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रही है। और बी कि जो बाजार में अनुमान लगाया, जो बड़े बड़े दिग्गज ने अनुमान लगाया गया था, उससे एक बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर है एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव, और यहाँ पर एसेट्स क्वालिटी हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब एसेट्स क्वालिटी क्या होती है? बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं? किसी बैंक के लिए एसेट्स क्या हैं? जो बैंक ने लोन बांटे हैं वो लोन ही एसेट्स हैं। ठीक है जी। तो जो लोन बढ़िया बांटे हैं और उन लोन की रिकवरी अच्छी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि एसेट्स क्वालिटी क्या है, वो बढ़िया है। तो एसेट्स क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अब मैं थोड़ा पेज को स्क्रॉल करना चाहूँगी और आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करना चाहूँगी। ठीक, नेट प्रॉफिट आया है। ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये सितंबर 2021 में जो प्रॉफिट आया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये जो प्रॉफिट है ये आपका क्वार्टर का प्रॉफिट है, 2021 का प्रॉफिट है। ये जो कितना प्रॉफिट है, 225 करोड़ रुपए। तो पिछले साल की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो ये 74.3% की जंप है। ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा है हमारा? ईयर YOY। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी, जो एनालाइज लगाया गया था, जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी, वो 31 करोड़ के लॉस का अनुमान लगाया जा रहा था। तो ये जो अनुमान लगाया जा रहा था ये लॉस का लगाया जा रहा था, वो भी 31 करोड़ का, बट जो रिजल्ट आया है वो 225 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो जो नतीजे आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। और कुछ और इन पॉइंट को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात की जा रही है। देखिए, नेट इनकम इंटरेस्ट क्या होगी? तो NII क्या है? जो नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट से जो इनकम कमा रहे हैं, और इंटरेस्ट से इनकम क्या होगी? देखिए, जो बैंक क्या करता है, बैंक लोन देता है। अब वो लोन कहाँ से लेता है? पीछे से लोन लेकर के आगे उनको लोन दे देता है। तो यहाँ से जो लोन देगा, लोन ले रहा है तो उस पर इंटरेस्ट देगा, और यहाँ से जो लोन दे रहा है वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो लोन का डिफरेंस है वही क्या होता है, हमारे इनकी इनकम है, और वही क्या हो गया, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। क्वार्टर के बाद ये 23.4% की फॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि जो इनकी इनकम आई है इंटरेस्ट के अंदर वो कम आई है, विच वाज बिलो एनालाइज एक्सपेक्टेशन। मतलब ये एनालाइज जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि इसका जो लॉस आएगा, जो इनकी इनकम आएगी वो बहुत ज़्यादा कम आएगी, बट उतनी कम नहीं आई है। ठीक है जी। नेट इनकम इंटरेस्ट के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से आज हमें येस बैंक के शेयर के अंदर गिरावट दिखाई दी है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई बैंक लोन बांट रहा है तो उसको पता होता है कि जो उसके कुछ लोन होंगे वो उसके रिकवर नहीं हो पाएंगे, जो कि उसके बैड लोन बन जाएंगे। और आपको ये पता है कि प्रोविजन क्या होता है। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है या आप कॉमर्स के बारे में जानते हैं तो प्रोविजन क्या होता है कि हम एक प्रोविजन बना के चलते हैं कि हमारे पास पहले से ही एक्सपेंसेस मान के चलते हैं कि हमें वो लोन रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो हमें उतना लॉस हो जाएगा।
तो जो प्रोविज़न हो गए वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं कंपनी के लिए, वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं कंपनी के लिए। तो वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, मतलब वो उसके एक्सपेंसेस माने जाते हैं। ठीक है जी। तो जो यहाँ पर लॉस की बात की गई है, जो उनके प्रोविज़न थे वो डिक्लाइन 65%, यानी कि प्रोविज़न थे वो कम हुए हैं 65% से। कितने करोड़ से? 377 करोड़ से वाईओवी, मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो 370 करोड़ इनको बेनिफिट हुआ है, वो उनका कम आया है। अब अगर प्रोविज़न कम हो रहे हैं हमारे, जो हमारे बैड लोन थे हमारे, जो वो कम हो गए, तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक बेनिफिट की बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि वो अब उनको रिकवर हो जाएंगे, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है कि कुछ बातें पॉजिटिव निकल कर आ रही है, कुछ बातें नेगेटिव निकल कर आ रही है, और जिसका इम्पैक्ट आपको इसके प्राइस पर आज देखने को मिला। कि अब हम आए हैं एनएससी की साइड पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है येस बैंक में, और आज डिस्कस करने वाला है इसमें कितनी क्वांटिटी हमें ट्रेड होती हुई दिखी। तो देखिए येस बैंक में जो प्राइस देखने को मिला वो 13.70 पैसे का देखने को मिला। इसमें लगभग 4% की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो इसमें लगभग 33 करोड़ 20 लाख शेयर की क्वांटिटी हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दी है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। तो देखिए येस बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने है, और आपको पता ही है काफ़ी गिरावट देखने को मिली हमें। और जब इसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई, इसने जो हाई बनाया था वो 15 रुपये का बनाया था, उसके बाद हमें फिर गिरावट देखने को मिली। और अक्टूबर में बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, और वहाँ से एक आज हमें इस गिरावट देखने को मिली। जिसने हाई बनाया था वो 14 रुपये 65 पैसे का बनाया था, और जिसने क्लोजिंग दी थी गिरावट देखने को मिली, जिसने क्लोजिंग दी वो उसने 13 रुपये 75 पैसे की बनाई। तो इसमें हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मार्केट में बहुत और अच्छे शेयर मिल जाएंगे, जिसमें आपको डेफिनेटली इससे काफ़ी बेटर मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।